हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम गाइस। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, हम लोग करने लगे हैं टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्या एक्टिव पार्टनर के बारे में, कि बेसिकली एक्टिव पार्टनर क्या होता है, या फिर उसको अनसेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं हम लोग, या फिर क्या बोलते हैं, मैनेजिंग पार्टनर। बेसिकली एक्टिव पार्टनर उसके नाम से ही बता रहा है कि वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, जो भी बिजनेस के फंक्शंस हैं डे टू डे, उन सब में एक्टिवली पार्ट लेता है, अपनी कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करता है, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे उसके लिए भी क्या करेगा, उन चीजों को शेयर करेगा। कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करता है और एक्टिवली पार्ट भी लेता है, और जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो सारे के सारे काम करता है कौन, आपका एक्टिव पार्टनर। सो ही कैरीज ऑन द डेली बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वो सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे जो है काम करता है, और एज अ एजेंट होता है सारे पार्टनर्स के लिए। क्लियर कि जितने भी पार्टनर्स है ना फर्म के, उनके लिए एज अ एजेंट जो है वो काम करता है फर्म के लिए। क्लियर। अगर बात करें इसकी रिटायरमेंट की, अगर एक्टिव पार्टनर क्या होना चाहता है, रिटायर, तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसको नोटिस देना पड़ता है। अगर वो नोटिस नहीं देता तो जो है वो लायबल रहता है ड्यूरिंग जो है आफ्टर रिटायरमेंट भी। अगर मान लीजिए उसने रिटायरमेंट लिया और उसने रिटायरमेंट के बिहाफ पे पब्लिक नोटिस नहीं दिया, क्योंकि पब्लिक की आईज में तो वही पार्टनर है फर्म के लिए, तो अगर वो रिटायरमेंट के बाद पब्लिक नोटिस नहीं देता तो भी वो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए क्या रहेगा, लायबल रहेगा। तो ये कंपलसरी है उसके लिए कि वो पब्लिक नोटिस दे आफ्टर रिटायरमेंट। क्लियर। एक हमें कंफ्यूजन होता है एक्टिव पार्टनर और किसके बीच में, स्लीपिंग पार्टनर के बीच में। तो एक्टिव पार्टनर तो क्या हो गया, जो एक्टिवली पार्ट लेगा। स्लीपिंग पार्टनर के बारे में बात करें तो टोटली ऑपोजिट है किससे, एक्टिव पार्टनर से। राइट। अब स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, स्लीपिंग पार्टनर को हम डोरमेंसी या फिर डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। राइट। स्लीपिंग पार्टनर कौन है, जो एक्चुअल में सोता रहता है। बेसिकली कौन होता है यार, कि अपनी कैपिटल तो इंट्रोड्यूस करेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, बट वो जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज है बिजनेस के अंदर उसके लिए एक्टिवली पार्ट नहीं लेता। सो स्लीपिंग पार्टनर इज अ पार्टनर हु स्लीप्स, दैट इज ही डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जैसे कि हम लोगों ने एक्टिव पार्टनर के बारे में डिस्कस किया कि एक्टिव पार्टनर क्या करता है कि जितनी भी डे टू डे ऑपरेशंस हैं या फिर मीटिंग्स हैं उन सब में एक्टिवली पार्ट लेगा, बट स्लीपिंग पार्टनर ऐसा कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। बट रादर देन दिस, जैसे आपका एक्टिव पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, सेम स्लीपिंग पार्टनर भी हमारे पास क्या करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है फर्म के अंदर। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे फर्म के उसके लिए भी बियरेबल है, जैसे हमारे पास एक्टिव पार्टनर था। सो सच अ पार्टनर ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म इज बाउंडेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर पार्टनर। अब क्या है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे एक्टिव पार्टनर के बारे में कि वो इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल, तो सेम स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, प्लस जितने भी अदर पार्टनर्स हैं उनकी एक्टिविटीज के लिए भी क्या होता है, बाउंडेड होता है। राइट। जो भी प्रॉफिट्स हैं, शेयर्स हैं या फिर लॉसेस हैं, प्रॉफिट और लॉसेस भी क्या करेगा, बिजनेस के शेयर करेगा जैसे एक्टिव पार्टनर करता है। बट सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं करता, एक्टिवली पार्ट नहीं लेता। अब जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एक्टिव पार्टनर है अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो वो लायबल रहता है फर्दर ऑन लायबिलिटीज के लिए भी। बट स्लीपिंग पार्टनर के केस में ऐसा नहीं है। स्लीपिंग पार्टनर अगर रिटायर हो भी जाता है, क्योंकि पब्लिक उसे वैसे भी नहीं जानती, राइट। सो अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं भी देगा तो उसके लिए वो चीज मैंडेटरी नहीं है। क्लियर। सो इन सच अ डोरमेंट पार्टनर रिटायर, ही नीड नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस एज सेम। सो इस केस में उसको कोई भी पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पब्लिक उसे वैसे भी नहीं जानती, और जो भी लायबिलिटीज होंगी फर्दर ऑन वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसी के बिहाफ पे हम लोग डिस्कस करेंगे MCQs। सो लेट्स डिस्कस नंबर 1। चलिए जी, एक्टिव पार्टनर बेसिकली होता कौन है, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी होंगे, वो असर्शन रीजनिंग फॉर्म में भी होंगे। जो आपका एक्टिव पार्टनर का क्वेश्चन है 2017 में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। राइट। तो एक्टिव पार्टनर कौन होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए, टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि जो भी एक्टिविटीज होंगी बिजनेस की उसमें एक्टिवली परफॉर्म करेगा। नंबर सेकंड, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेगा। राइट। एक्टिवली शेयर्स द प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो उसके लिए क्या करता है भाई,
उसको शेयर करता है, राइट। सो ऑल ऑफ द अबव आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव पार्टनर। सो इस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज हु। अब स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? नंबर 1, टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यहीं से ही पता चलता है, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर तो एक्टिवली पार्ट करता ही नहीं, वो तो एक्चुअल में सोता रहता है। सिर्फ और सिर्फ क्या क्या चीजें करता है? नंबर 1, वो अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है जैसे और अदर पार्टनर करते हैं, राइट। नंबर 1, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं वो शेयर करता है। क्लियर। कोई भी जो अदर पार्टनर्स हैं उनकी जो कोई भी काम करेंगे उसके लिए भी क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, बाउंडेड रहता है। बट उसको कोई भी रिटायरमेंट के टाइम पे नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती उस केस में। सो डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशो। जो भी एग्रीड रेशो होगा उसमें वो प्रॉफिट एंड लॉसेज को क्या करेगा, शेयर करेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड नो कैपिटल, ऐसा तो नहीं है, बट कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। डू नॉट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट नो कैपिटल, ऐसा भी नहीं है, एक्टिवली पार्ट तो नहीं करता बट कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। सो अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर स्लीपिंग पार्टनर। आई होप ये जो हम लोगों ने डिस्कस किए 2 पार्टनर के केसेस, एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर, ये आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।